हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है भाई फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और आज है 16 अगस्त, जन्माष्टमी का दिन। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर कृपा बनाए रहें। और आज 16 अगस्त है, तो आज होता है मेरे भैया का बर्थडे, मतलब बड़े वाले भाई का बर्थडे। तो आप सब लोगों ने विश कीजिए और अपनी दुआएं अपने प्यार में उन्हें याद रखिए। और यहाँ पे जैसे कि मुझे पता नहीं आप लोगों के घर क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन ना खीरे में कान्हा जी को रखा जाता है। मतलब अपने घर जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें खीरे में रखा जाता है और रात के 12 बजे उनका जन्म कराया जाता है। तो यहाँ पे ना ये मैं कर रही थी, वही मैं नहा चुकी थी और ना फिर मैंने खीरे को काट के खीरे में कान्हा जी को रख दिया था। और फिर ऐसे ही इसको ना ढक के भगवान जी की मतलब मंदिर में ही रख दूंगी मैं। रात को भगवान जी का जन्म कराएंगे और तब तक करेंगे हम लोग तैयारी। और गाइज ये व्लॉग 16 अगस्त का मतलब जन्माष्टमी वाले दिन का ही है। तो इस टाइम तक ना भैया भाभी जा चुके थे दुबई। पर जो उनका पार्ट था, मतलब जब वो गए थे ना, वो डे मैंने बिल्कुल शूट ही नहीं किया। मतलब वो ना दिन एक थोड़ा अजीब था हम लोगों के लिए, क्योंकि भैया भाभी एक साल में आते हैं ना, तो हम थोड़ा जब वो जाते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा पार्ट ना भाई ने शूट किया है। तो वो आपको भाभी के ब्लॉग में मिलेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, छोटा छोटा पार्ट हम लोगों ने शूट किया था, लेकिन वो सब हम भाभी के ब्लॉग में दिखेगा आपको। और यहाँ पे मैं मांज रही थी बर्तन, और जैसे आपको पता है कि जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मेरा और मम्मी का फास्ट था। तो इस बर्तन मांजने के बाद मैं बनाऊंगी खाना, मतलब फलहार सुबह का। तो आज मैं बनाऊंगी पकौड़ी। मतलब अब मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, जब मतलब सावन वाला सोमवार का व्रत था तब, कि मेरी मम्मी को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए पकौड़ी बना दी थी शाम को। तो मेरी फेवरेट सब्जी और पूड़ी बनेंगी ही बनेंगी। तो यहाँ ना मैं आलू आलू काट के तैयारी करके रख रही थी, उसके बाद मैं सेकूंगी पकौड़ी। और गाइस पिछले दिनों ना हम लोग इतने बिजी रहे, मतलब बिजी कामों में नहीं, लेकिन अपने फैमिली में हम लोग इतने वो रहे ना, कि एक मन कर रहा था कि मतलब आपस में बात ही करते रहो, क्योंकि समय ना सिर्फ ये एक महीना मिलता है भैया भाभी के साथ। तो हम लोग सोचते हैं कि जितना टाइम साथ में स्पेंड कर पाएँ उतना कर पाएँ। तो इसलिए ना हमारे ब्लॉग्स भी आपने देखा होगा ना, मेरे ना भाभी के हमारे ब्लॉग्स भी रेगुलर नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपने में इतने खोए हुए थे कि हम अपने ब्लॉग्स पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब हमारे ब्लॉग्स भी रेगुलर आएंगे, और ना हम किसी और का भी ब्लॉग्स नहीं देख पा रहे थे। मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हम व्लॉग्स देखते हैं, पर हम ना उनके व्लॉग्स देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम उनके व्लॉग्स रेगुलर देखेंगे भी और कमेंट भी करेंगे। तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा जैसा आपने अभी तक बनाया है। मतलब आप लोगों ने ना बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिखाया। जो मेरी राखी वाली वीडियो थी, जो मेरी गाँव वाली वीडियो थी ना, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच। मतलब इतने दिनों में ना मैं आपसे ऐसे आराम से बात कर ही नहीं पाई। रोज़ मैं नॉर्मल व्लॉग डालती थी और मैं वॉइस ओवर बहुत कम कर पाती थी, आप लोगों से बात ही नहीं कर पाती थी। तो आज मैं सबको थैंक यू बोल देती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया अब तक। आगे भी ना अपना ऐसे प्यार और ऐसा सपोर्ट अपना हमेशा बनाए रखिएगा। और अब तो मेरे भी मैं ससुराल लौट के जाने की टाइम आ चुका है। मतलब मैं अब एक आध दिन में ही ससुराल चली जाऊंगी वापस। तो अब आपको वहाँ के व्लॉग्स भी मिलेंगे। मतलब पहले ससुराल के व्लॉग्स देखते थे, फिर मायके के, और अब दोबारा ससुराल के व्लॉग्स मिलेंगे आपको फिर से। अभी तो मैं मतलब यहीं पे हूँ, लेकिन एक दो दिन में मैं चली जाऊँगी, तब आपको वहाँ के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ के व्लॉग्स भी एंजॉय कीजिएगा। जैसे प्यार आपने मेरे मायके के व्लॉग्स को दिया, ऐसे अपने ससुराल के व्लॉग्स को भी प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरी पकौड़ी की तैयारी हो चुकी है। हमारे यहाँ व्रत का खाना घी में ही बनता है, तो ये मैं डाल रही हूँ घी। और ये घी हमारा शुद्ध देसी घी अपने घर का है। तो ना मैं पकौड़ी सेकूँगी, सबसे पहले दूंगी मम्मी को, उसके बाद खाऊंगी मैं। और गाइस आप बताइएगा कि मतलब आप लोगों का जन्माष्टमी कैसे होती है। जैसे हमारे यहाँ तो मतलब जो मेरे गांव में होती है ना, वो ऐसा होता है कि 12 बजे तक लोग व्रत रखते हैं। उसके बाद ना मतलब नॉर्मल जो खाना हम लोग रोज़ खाते हैं, बस बिना प्याज लहसुन का खा लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब गाँव में जो होता है ना, वो ऐसे कहा जाता है कि कान्हा जी का जन्मदिन हुआ तो ये तो खुशी की बात है, तो दावत होनी चाहिए। तो दावत में मतलब आप ऐसा खाना क्यों खाओगे, जो नॉर्मल खाना हो तो वही खाएंगे। तो हमारे यहाँ गाँव में तो वैसे ही खाना खाता है, मतलब खाया जाता है। लेकिन हम लोग फलाहारी करते हैं, मतलब ये फलाहार करेंगे दिन में और शाम को भी। रात को 12 बजे के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी ना हमारे घर फलाहार किया जाता है। हमारे गांव में तो नॉर्मल खाना पूड़ी सब्जी और खीर वीर बनती है, जैसे दावतों में होता है। लेकिन कासिमपुर में हम लोग फलाहारी करते हैं। और ये ना मैंने आपको पार्ट शूट किया था, ये देखिए कान्हा जी का जन्म हुआ, बारिश नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। आपने देखा सामने बहुत ज़्यादा बारिश है, और लेकिन हमारे घर में आधे हिस्से में बारिश हो रही थी, आधे हिस्से में नहीं हो रही थी। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए मतलब नेचर का भी ना कुछ अलग ही वो है। आधे हिस्से में बारिश हो रही है और आधे हिस्से में बारिश नहीं हो रही है। और अब हो गया था शाम का टाइम। ये मंदिर है हमारा, मतलब आपने देखा होगा शिव विवाह जहाँ हुआ था उसके पास में ना मंदिर है। यही मंदिर है जिसमें हम जाते हैं दर्शन करने और पूजा करने।
तो ये सजा था कल, इतना सुंदर, मतलब इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा था इसको पंडित जी ने ना। मतलब सारे लोग डेकोरेट करते हैं इस मतलब मंदिर को, बच्चे भी जो आसपास के बच्चे होते हैं वो भी जाते हैं इसे डेकोरेट करने, और पंडित जी मिल के बहुत मेहनत करते हैं। सच में ही इतना सुंदर लगा था, मतलब पूरे में बलून्स, और मुझे पता ही नहीं चला कि फुव्वारा बना था, मतलब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, बाद में मैंने ध्यान दिया कि फुव्वारा चल रहा है भोले बाबा के पास में भी। पहले यहाँ पे देखिए ये ना पता नहीं किस चीज़ से उन्हें क्लाउड्स का मतलब वो फॉर्म दिया है, और वहाँ से पानी निकल रहा है, और फिर यहाँ पे भोले बाबा के पास में भी ना उन्होंने फुव्वारा सा लगा रखा था। तो यहाँ पे भी इतना सुंदर, मतलब फ़ोन में तो कैप्चर भी नहीं हो पाया जितना सुंदर ये सामने से देखने से लगा था, मतलब बहुत ही प्यारा, एकदम आंखों को ना खुश कर रहा था। और अब हो चुका था रात का टाइम, मैं मंदिर गई थी, उसके बाद आके मैंने फिर कृष्ण जन्म की तैयारी कर ली थी। हमारे यहाँ धनिए की पंजीरी बनती है, मतलब सूखे धनिए की, जो हरा धनिया होता है पीस के उसकी पंजीरी बनती है उसमें बूरा डाल के, तो वही भूज रही थी मैंने सोचा कि जब 12 बजे तक कुछ काम नहीं होता तो मैंने कहा यही काम हम तक फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बेटी को सोने का टाइम हो जाता है ना फिर, तो वो परेशान करती है, तो ये सारा काम मैं फिनिश कर लूँगी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं वही भूज रही थी धनिया, और इसमें ना बाद में मैं थोड़ा सा बूरा ऐड कर दूँगी और रख दूँगी साइड में। और ना ये मैंने पंजीरी पहली बार बनाई थी ज़िंदगी में, मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे ससुराल में कोई भी जन्माष्टमी पड़ी हो। मेरी सारी जन्माष्टमी ज़्यादातर यहीं पे होती हैं, तो ना, और मायके में मम्मी बनाती थी, यहाँ पे कभी नहीं बनाई, आज मैंने बनाई थी पहली बार, और ये इतनी टेस्टी बनी थी, मतलब मैंने फलाहार किया और उसके बाद इसको टेस्ट किया। मतलब हमारे यहाँ प्रसाद में यही खाया जाता है, कान्हा जी को भी इसी का भोग लगाते हैं, इसका चन्नामृत का, और ख़ुद भी वही खाते हैं। तो मैंने जब ये टेस्ट की तो ये सच में बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मुझे यकीन भी नहीं था कि ये इतनी अच्छी बन जाएगी। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ धनिया और बूरा मिलाते हैं, लेकिन मतलब जो टेस्ट था ना, एक बार मैंने खाई थी, मुझे याद नहीं मैंने किसके हाथ खाई थी, लेकिन थोड़ी सी ना कड़वी कड़वा टेस्ट कर रहा था वो, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। और फिर उसके बाद मैंने बनाया चन्नामृत, मतलब मैंने ना सारी तैयारी करके रख ली थी पहले ही। और चन्नामृत में हमारे यहाँ बूरा, दही, दूध और गंगाजल डाला जाता है, और मतलब ऊपर से आप जो भी मेवा डालना चाहो तो वो डाल दो। तो मैं तो ना ज़्यादा मेवा डाल नहीं रही थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं थोड़ी थोड़ी ना सारी मेवा डाल दे, मतलब 5 मेवा कर देना। तो फिर मैंने 5 मेवा कर दी थी, मतलब बाद में ना मैंने इसमें बादाम, काजू, किशमिश, मखाने वगैरह सब काट काट के डाल दिए थे, क्योंकि इससे ही ना हमारे मतलब कान्हा जी के जन्म के बाद कान्हा जी को नहलाया जाएगा, उसके बाद इसी को प्रसाद के तौर पे हमारे मतलब सब लोग पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं सब जो भी मेवा थी ना वो सब काट काट के रख रही हूँ। और मैंने बाद में ना सब्ज़ी बनाई थी और मम्मी ने बनाई थी पूड़ी, लेकिन मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं मतलब आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, व्रत वाली सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और मम्मी की पूड़ी भी मैंने आपको एक बार दिखा चुकी हूँ, तो मैंने ना वो पार्ट शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब बार बार एक ही चीज़ को दिखा के ना फिर वो बोरिंग हो जाता, तो मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया। चनामृत भी ना मेरा टेस्टी बना था बहुत ज़्यादा, या फिर ये कह लीजिए कि प्रसाद में तो अपने आप ही एक स्वाद आ जाता है, मतलब प्रसाद जो होता है ना भगवान के भोग का, वो अपने आप एकदम टेस्टी होता है। और यहाँ पे बज चुके हैं 12 और हो चुका है हमारे कृष्ण लल्ला का जन्म। तो यहाँ पे जैसे मतलब हमारे यहाँ होता है मैं वैसे ही कर रही हूँ, आप लोगों का क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मतलब 12 बजे के बाद ऐसे कान्हा जी को निकाल के मतलब किसी भी बर्तन में रख लीजिए, मैंने कटोरी में रख लिए थे, क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं। तो उसके बाद पहले गंगा जल से, फिर चन्नामृत से, और फिर दोबारा गंगा जल से मतलब कान्हा जी को अच्छे से नहलाया जाता है। मैं तो खूब रगड़ करके नहलाती हूँ इन्हें अच्छे से। और फिर उसके बाद मतलब जो भी आपको कपड़े पहनाने हैं आप कपड़े पहना के इनका श्रृंगार करके, जो से फिर हम नॉर्मल पूजा करते हैं, उनका टीका, आरती और धूप दिखाते हैं उन्हें, तो वही हमने मतलब बाद में फिर हमने वही सब किया था। और यहाँ पे ये है मेरी मम्मी, ये ना मतलब कान्हा जी के कपड़े वगैरह दे रही थी मुझे, तो कपड़े तो मैं बना चुकी थी, लेकिन मुकुट और माला मुझे नहीं मिल रही थी उनकी, तो मम्मी ना वही ढूंढ के दे रही थी मुझे, तो मैंने ये पहना दिए। और ना सच में श्रृंगार करने के बाद कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब अलग ही रूप आ रहा था उन पर, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ना मतलब हमने यहाँ पे पूजा कर ली थी, मैंने मम्मी ने दोनों ने। पहले उनका मैं यहाँ पे टीका लगा रही थी, थोड़ा सा लाइटिंग इशू इसलिए क्योंकि हमारी लाइट जा चुकी थी इस टाइम तक, पता नहीं क्या हुआ, मतलब कान्हा जी का जन्म होते लाइट चली गई, थोड़ी देर बाद आ भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे अब मैं दीपक जला के करूँगी उनकी आरती। और ना इस बार मतलब मुझे तो शायद याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब चंद्रमा जी अपने टाइम पे निकल के आए थे 12 बजे, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, इस बार ना वो इतने टाइम पे थे, मतलब मैं तो ऊपर देखने भी नहीं आ रही थी। मैं मम्मी कह रही थी ना कि बेटा देखिए ऊपर शायद चंद्रमा आ गए होंगे, तो मैं उनसे कही थी मैंने मम्मी वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, मैंने कि वो ख़राब नहीं हो जाएगा उनका शेड्यूल, मैंने कहा नहीं वो आए नहीं होंगे। मैं ऐसी ना अचानक से बाहर चली गई, लेकिन वो सामने मुझे दिख गए, तो मैंने मम्मी से कहा नहीं मम्मी आज तो चंद्रमा मामा टाइम पर आए हैं। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पर हमने पूजा की थी, और शायद 12:10 पे या 12:11 पे ना चंद्रमा जी निकल चुके थे। और फिर उसके बाद छत पे जाके मैंने अर्घ दिया, और फिर उसके बाद दिया मम्मी ने अर्घ। यहाँ पे ना आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये ना सामने हमारे घर के जस्ट जो आपको लाइट दिख रही है ये है पावर हाउस, सो वहाँ से ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा आती है, मतलब वहाँ पे ना बहुत सारी लाइट्स चलती हैं, तो वो कैमरे में फ्लैश करती है, तो इसलिए आपको साफ़ नहीं दिख रहा होगा।
और उसके बाद ये था भगवान जी का भोग। पहले मतलब लगा चुके थे चरणामृत का और उसका भोग, फिर उसके बाद लगा ये। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।